हेलो बच्चों, लेके आए हैं हम बिलियन का अगला लेक्चर। जिस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सांद्रता के पदों को हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक पुराने लेक्चरों को नहीं देखा है तो आप जरूर उन पुराने लेक्चरों को जरूर देख लें। ठीक है, आओ देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं सांद्रता के पदों को, डिस्कस करते हैं कि आखिर कौन से हमारे पास में पद हैं। देखो, अपने पास में सांद्रता के पदों के लिए हमने सांद्रता के पदों को पहले दो भागों में बांटते हैं कि हमारे पास में सांद्रता के पद कौन कौन से दे रखे हैं। सांद्रता के पदों को हमने दो भागों में बांटा। एक तो हमारे पास में है आयतन संबंधी, दूसरे क्या होते हैं, द्रव्यमान संबंधी होते हैं। एक होते हैं आयतन संबंधी, जबकि दूसरे होते हैं द्रव्यमान संबंधी। कौन से? द्रव्यमान संबंधी होते हैं कि द्रव्यमान संबंधी देते हैं, संबंधी दे देते हैं। हमने इस तरीके से दो भागों में इन पदों को हमने बांट दिया। एक हमारे पास में आयतन संबंधी पद हो, जबकि हमारे पास में दूसरे क्या हो, द्रव्यमान संबंधी पद दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पे है क्या, जो आयतन संबंधी पद होते हैं ये हमारे ताप पर निर्भर भी करते हैं, इसीलिए इनको हम टेम्परेचर डिपेंडेंट भी बोल देते हैं, ताप पर निर्भर करने वाले पद होते हैं। जबकि जो पद ताप पर द्रव्यमान संबंधी होते हैं, ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। तो कई बार हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा पद ताप पर निर्भर करता है और निम्न में से कौन सा पद ताप पर निर्भर नहीं करता है। इसीलिए हम उनको अलग अलग भागों में पहले से ही बांट के आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देखो, पहले हम इनके बारे में बात कर रहे हैं और उसके बाद हम इनको डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि अपने पास में पहला क्या दे रखा है। पहला हमारे पास में होता है आयतन आयतन प्रतिशत। आयतन आयतन प्रतिशत, आयतन आयतन प्रतिशत, इसी को हम बोलते हैं परसेंटेज भी बाई भी, प्रतिशत भी बोल देते हैं। ठीक है, आपको कई जगह पे क्वेश्चनों में आयतन अनुसार भी इसका नाम देखने के लिए मिल जाएगा कि आयतन अनुसार भी इसका क्या होता है, नाम होता है। दूसरा देखो, अपने पास में दूसरा क्या है कि इसी के अंदर हम बात करें तो हमारे पास में दूसरा पद है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हमें दे रखा है कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, इसको हम बोलते हैं डब्ल्यू बाई भी प्रतिशत भी बोल देते हैं, डब्ल्यू बाई भी प्रतिशत है। जबकि हमारे पास में तीसरा पद जो होता है वो होता है मोलरता, जिसको हम बोलते हैं मोलारिटी। मोलरिटी, ठीक है। अगला पद होता है हमारे पास में चौथा, इसमें होता है नॉर्मलता। इन सब के अंदर आयतन आता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मलिटी। क्या होता है? नॉर्मलिटी होता है। जबकि अगला पद होता है हमारे पास में फॉर्मलता, फॉर्मलिटी, फॉर्मलता। ठीक है, तो ये हमारे पास में कौन से पद हैं? ये आयतन संबंधी पद हैं। इन सभी पदों में हम आयतन का उपयोग कर रहे होते हैं, आयतन आयतन आ रहा होता है। ठीक है, तो ये ताप पर भी निर्भर करने वाले पद दे रखे हैं। जबकि हमारे पास में दूसरी तरफ जो पद दे रखे हम लिखने वाले हैं, इन पदों में देखो अपने पास में क्या है कि पहला होता है W बाई W, अब जिसको हम बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत। आपको कुछ क्वेश्चनों में इसके लिए शब्द देखने के लिए मिल जाता है भारा अनुसार। ठीक है, भारा अनुसार। जबकि दूसरा हमारे पास में पद है, दूसरा पद है एक आयतन आयतन प्रतिशत हो गया, एक द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो गया, और अपने पास में ए हो गया। अगला पद है द्रव्यमान प्रतिशतों में मोल प्रभाज, इसी को हम बोलते थे मोल अंश भी बोल देते। यही क्या है हमारे पास में, मोल अंश दे रखा है जिसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में है। इसमें अगला तीसरा पद देखो अपने पास में क्या है, ए मोललता दे रखा, क्या मोललता दे रखा है, जिसको मोलालिटी भी बोलते हैं। इसकी आप इंग्लिश और मोललता की इंग्लिश मोलालिटी का जो थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे ही इसमें ला और रा में अंतर आया, वैसे ही इसकी बिल्कुल परिभाषा में भी अंतर है। ठीक है, बिल्कुल परिभाषा में भी अंतर है, बिल्कुल परिभाषा में थोड़ा सा ही अंतर है। अगला देखो हमारे पास में अगला पद होता है वो होता है पार्ट्स पर बिलियन।
और एक होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। तो ये हमारे पास में सारे के सारे क्या होते हैं, सांद्रता के पद होते हैं। हम किसी विलयन की सांद्रता को इन्हीं पदों के रूप में हम क्या करते रहते हैं, मापते रहते हैं। ठीक है, तो हम इनको आगे डिस्कस कर रहे हैं। जब तक आप इसको क्या करें, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप लोग कॉपी पेन को लेके बैठा करें और इसको नोट करते रहा। आप लोगों ने बिल्कुल नोट कर लिया होगा। अब हम नोट करने के बाद देखो आगे देखते हैं, आगे हम पदों को डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। सारे पदों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए अगला हमारे पास में पहला पद है कौन सा, द्रव्यमान प्रतिशत पद दे रखा है। कौन सा दे रखा है, पहला दे रखा है आपको द्रव्यमान प्रतिशत। और द्रव्यमान प्रतिशत पदों में देखो अपन क्या करते हैं, सीधा का सीधा आपको इसमें परिभाषा बड़ी खतरनाक तरीके की दे रखी है। इसको हम बोलते हैं W/W, भारानुसार भी बोलते हैं, भारानुसार भी बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है कि विलेय का भार किसमें, विलेय का भार किसमें आएगा, भार हमेशा ग्राम में आता है। ग्राम में, कहीं बच्चे ml में लिख देते हैं, गलती से मत लिख देना। जबकि दूसरा क्या आएगा अपने पास में, यहाँ पे आएगा विलयन का भार। क्या आएगा, विलयन का भार। ये भी किसमें होता है, ग्राम में होता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि भी भार किसमें होता है, आपको ग्राम में दे रखा है कि विलयन का भार ग्राम में होता है। ठीक है, तो W/W होता है। मतलब इसमें परिभाषा देखें, विलेय के द्रव्यमान का कुल विलयन के द्रव्यमान के सापेक्ष प्रतिशत में मान ये दर्शाता है कि पूरे विलयन में विलेय कितना प्रतिशत भाग उपस्थित है। मतलब आप सीधी की सीधी परिभाषा लिखें, आप तो लिखेंगे 100 ml 100 ग्राम सॉरी 100 ग्राम के विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम में भार, ये किसको निरूपित करेगा, ये द्रव्यमान प्रतिशत को निरूपित करेगा। अब देखो क्या है कि हमारे पास में विलयन का भार कब मिलेगा, हमारे पास में विलयन कब बनेगा भाई साहब, तो विलयन तब बनेगा जब हम इसमें क्या मिलाएंगे, विलेय भी मिलाएंगे और क्या मिलाएंगे, विलायक भी मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, विलेय को भी मिलाएंगे और किसको मिलाएंगे, विलायक को मिलाएंगे। जब हम दोनों चीजों को यहाँ पे मिलाने वाले हैं तभी जाके हमें क्या मिलेगा, विलयन मिलेगा। तो यदि हम विलयन के भार की बात करें तो हमने सपोज WS लिखा है, S का मतलब सॉल्यूशन, और इसका नाम हमने A लिखा और इसको हमने लिखा WB। तो आप बताएं विलयन का भार किसके बराबर मिलेगा, तो हमारे पास में विलयन का भार मिलेगा वो W विलेय प्लस W विलायक के बराबर मिलेगा। किसके बराबर मिलेगा, W विलायक के बराबर मिलेगा। देखो तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमने इस फॉर्मूले में प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो हम गुणा भी करेंगे कितने से, 100 से हम इसको गुणा भी करने वाले हैं। इस चीज का ध्यान रखना, थोड़ा सा हमें उस टाइम पे लिखना चाहिए था। अपने पास में क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास में फॉर्मूला बनेगा WA बटे में WA प्लस WB गुणा कितना हो जाएगा, आपको 100 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। इस तरीके से हम द्रव्यमान प्रतिशत को आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्या हम आसानी से द्रव्यमान प्रतिशत को हमने ज्ञात किया। तो आपको कई जगह पे इस तरीके से भी मिल जाता है कि जैसे 5% W/W दिया है हमने आपको, ग्लूकोज दिया C6H12O6। इसका मतलब क्या होता है, कई क्वेश्चनों में आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। तो इसका मतलब होता है कि 100 ग्राम के विलयन में 5 ग्राम विलेय उपस्थित है। क्या उपस्थित है, विलेय उपस्थित है। तो आप देखें यहां से हमें विलेय का भार कितना मिल गया, WA मिल गया हमारे पास में 5 ग्राम। WS या विलयन का भार कितना मिल गया आपको, 100 ग्राम। तो W विलायक कितना आएगा भाई साहब, बताइए, कोई बताएगा जल्दी से, तो कमेंट करके आप लोग बताते रहें कि कितना आएगा। तो अपने पास में W विलायक WB जो आएगा, आपको पता है WS बराबर WA प्लस WB होता है। तो 100 में से 5 क्या हो जाएगा, हमारा घट जाएगा।
तो आपको मिल जाएगा 95 ग्राम जो आएगा वो विलायक का भार हो जाएगा। इसका भार हो जाएगा, विलायक का भार हो जाएगा। अपन देखते हैं, चलो आगे के हम क्वेश्चनों को देखते हैं, इससे हम एक क्वेश्चन को आगे कैलकुलेट करने वाले हैं। देखो हम यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास में दिया है, यदि 5 ग्राम नमक को 95 ग्राम पानी में घोला जाए। यदि बच्चों आप लोगों को लग रहा हो काफी तेज चलते हैं सर, तो थोड़ा सा आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से नोट करते रहें। आप देखें इसमें कितना, 5 ग्राम हमें क्या मिलाना है, नमक को, NaCl को, जबकि 95 ग्राम क्या, पानी है। क्या है, 95 ग्राम पानी के अंदर घोलना है। तो विलयन में नमक की द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। आपने देखा द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र क्या है अपने पास में है W/W प्रतिशत बराबर W विले बटे में W विलयन। लेकिन विलयन का मान कितना आया, WA प्लस WB आया, गुणा कितना 100, क्योंकि हम प्रतिशत में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अपने पास में क्या बनने वाला है, देखो हमने दोनों चीजों को मिला दिया। जब मिलाया तो ये क्या हो गया, रंग बिरंगा हो गया, रंग बिरंगा हो गया। आप देखें यहाँ पर WS विलयन का मान कितना आएगा, WA प्लस WB के बराबर आएगा। WA का मान कितना है, 5 ग्राम है। WB का मान कितना है, 95 ग्राम है। तो कुल मिला के कितना ग्राम हो गया, 100 ग्राम हो गया। कितना हो गया, 100 ग्राम आपको देखने मिल जाएगा कि 100 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सीधा का सीधा आपको सूत्र में रखना है, आंसर आपको देखने लिए मिल जाएगा। आप देखें विलेय कौन है यहाँ पे, हमने आपको ये भी बताया था जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वो विलेय होता है। तो नमक हमारा विलेय है, जबकि ये क्या है, हमारा विलायक है। और शब्दों में भी, क्वेश्चन के शब्दों के अंदर भी हमसे वो बोल रहा है कि कौन विलेय है कौन क्या है विलायक, अपने पास में दे रखा है। तो आप देखें ये कितना हो जाएगा, 5 बटे में कितना आ जाएगा, 100 गुणा कितना 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, आपको मिल जाएगा 5%। क्या मिल जाएगा आपको, 5% देखने के लिए मिल जाएगा कि हमारे पास में कितना है, 5% दे रखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप लोग बढ़िया तरीके से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चनों को नोट करते रहें। लेकिन यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। हम आपको इसी तरीके से वीडियो देते रहेंगे। साथ में ऐसा नहीं एक ही चैप्टर की, हम सारे चैप्टरों की बनाने वाले हैं। धीरे धीरे सारे चैप्टरों की आप लोगों को वीडियो उपलब्ध करवाई जाएंगे। ठीक है, जिससे आप लोग आसानी से उनको देख सकें। साथ में इन वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास में जरूर शेयर करते रहें। ठीक है, यहां से देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला अपने पास में साम्यता का पद दे रखा है, आयतन प्रतिशत। कौन सा प्रतिशत है, आयतन प्रतिशत, जिसको हम बोलते हैं B/B, और इसी को बोलते हैं आयतन नानुसार, आयतनानुसार। इसमें देखो क्या है, इसकी भी वही परिभाषा अपनी अपन को देखनी है। यहाँ पे बड़े बड़े खतरनाक शब्दों में लिखी हुई है, किताबी भाषा लिखी हुई है। आप तो सीधा देखेंगे 100 ml के विलयन में उपस्थित ओहो क्या लिख दिया भैया, बच्चे कहेंगे हिंदी गलत लिखता है हमारे। उपस्थित विलेय का आयतन किसमें, ml में। ठीक है, आयतन किसमें, ml में आपको लिखना है, ml में। एक किसको निरूपित करेगा, आयतन आयतन प्रतिशत को निरूपित करने वाला है। इसकी परिभाषा भी पढ़ के देख लेते हैं क्या लिखा है। विलेय के आयतन का कुल विलयन के आयतन के सापेक्ष प्रतिशत में मान क्या कहलाता है, आयतन आयतन प्रतिशत कहलाता है कि आयतन आयतन प्रतिशत है। आप देखें यहाँ पे अब परिभाषा लिखेंगे तो क्या आएगी, V/V प्रतिशत बराबर कितना आएगा, हमारे पास में विलेय का आयतन किसमें होता है, आयतन भाई साहब ml में होता है। किसमें होता है, ml में होता है। बटे में विलयन का आयतन आने वाला है
बिलियन का आयतन आने वाला है। ए बी किस में आएगा, ए बी हमारा ml में आएगा। लेकिन आपके पास में कितना करना है, आपको गुणा 100 करना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रतिशत में बात कर रहे हैं, किसकी, प्रतिशत में बात कर रहे हैं। तो आपके लिए देखो यहां से क्या मिलेगा हमारे पास में, वही हमने फिर से बनाया, सुंदर सुंदर सा चित्र बनाया, और चित्र के अंदर हमने एक बीकर को लिया और इस बीकर में दोनों को मिला दिया, विलेय को भी पटक दिया और उसी में हमने विलायक को भी पटक दिया। तो क्या बन गया, जब सब आप पटका पटकी कर रहे हैं तो पटका ही बन गया, पटका नहीं बना भाई साहब, विलयन बना। क्या बना, विलयन बना, विलयन बना। आप देखो इसको हम ए और इसको हमने यदि क्या बोला, बी बोला, हम पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर विलेय को ही ए मान के चलेंगे और विलायक को हम क्या मान के चलेंगे, बी मान के चलेंगे। तो ध्यान रखना आपको। तो हमारे पास में यहाँ पे यदि हम विलयन के आयतन की बात करें बी एस बराबर, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, बी ए प्लस बी बी आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बी ए प्लस बी बी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहां से देखो हमारे पास में सूत्र क्या बन जाएगा, अपने पास में बनेगा बी ए बटे में बी ए प्लस बी बी गुणा 100 बनने वाला है। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, आयतन आयतन प्रतिशत का सूत्र बन जाएगा। अब देखो कुछ जगह पे कई शब्दों में आपको वही भी बाई भी के रूप में आपको मिल जाएगा सांद्रता का पद। जब क्वेश्चनों में हमें कम मान देना हो, कम डेटा देना हो, तो आपको उसी रूप में देता है वो। जैसे हमने आपको दिया 10% भी बाई भी, आयतन अनुसार भी लिख देगा HCl। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब देखो समझते हैं। इसका मतलब है 100 ml के बिलियन में 10 ml विलेय उपस्थित है, उपस्थित है। कितना दे रखा है, 10 ml हमारे पास में विलेय दे रखा है कि 10 ml विलेय उपस्थित है। आप देखें यहां से विलयन का आयतन कितना मिल जाएगा, बी विलयन बराबर मिलेगा 100 ml। जबकि अपने पास में विलेय का आयतन कितना मिलता है, यहां से तो देखें आप विलेय कितना है, कितना दिख रहा है, हमें तो सर 10 दिख रहा है, आपको कुछ अलग दिख रहा हो, नहीं भाई साहब वैसे ही हमें दिख रहा है जैसा आपको दिख रहा है। यदि आप देखें यहाँ पे हम यदि विलायक का आयतन निकालें तो कितना आएगा, बताइए बाबूजी कितना आएगा। आपको पता है विलयन बराबर क्या है, विलेय प्लस विलायक का आयतन है, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखना, हम आगे बताएंगे, केवल और केवल आदर्श विलयनों के लिए लागू होता है। किसके लिए, आदर्श विलयनों में ही लागू होता है। तो आप देखें विलायक का आयतन कितना आएगा, हम 100 में से घटा दें किसको, 10 को, तो हमें मिल जाएगा 90 ml। कितना मिल जाएगा, 90 ml आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे पास में 90 ml आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। आगे के लिए हम आगे के क्वेश्चनों की तरफ मूव करते हैं कि आगे अपन देखते हैं कि हमें क्या क्या यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नोटबुक लेके प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को करते जाएं, ठीक है। इसको लिखते जाएं, वीडियो को बढ़िया तरीके से पॉज करें, पूरा का पूरा डिटेल में लिखें और क्वेश्चन को भी सॉल्व करते जाएं। क्वेश्चन जब भी आए तो पहले आप अपने मन से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद तो मैं तो करवा ही रहा हूं, फिर आप यहां से देखते जाएं। चलो देखते हैं, बिल्कुल तैयार बैठे हैं अपन, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं क्या दे रखा है हमारे पास। चलो देख लेते हैं क्या दे रखा है। आप देखें यदि 20 ml एल्थेनॉल को 80 ml पानी में मिलाया जाए तो विलयन में इथेनॉल का आयतन प्रतिशत क्या होगा। किसका चाहिए हमें, विलयन का आयतन प्रतिशत चाहिए। तो देखो यदि यहाँ पे हम विलयन का आयतन प्रतिशत लेंगे, जैसे इस वाले में यदि हम बात करें तो यदि सपोज हमारे पास में किसी एक का आयतन प्रतिशत पूछा गया, जैसे उसने बोला ए का आयतन प्रतिशत बताओ,
तो हम ए को ऊपर रखेंगे। यदि क्वेश्चन में पूछा बी का आयतन प्रतिशत बताओ, किसका, बी का, तो देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे उसको लिख लेते हैं, जिससे आपको, यदि आपको बी का आयतन प्रतिशत, ओहो, आयतन प्रतिशत की यदि हम बात करें भाई, जब हैंड राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, बचपन में पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया करता था, ठीक है, एक नंबर का लापरवाह था, जिसके कारण हैंड राइटिंग पर ध्यान नहीं दे पाया, तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग माफ करना। देखिए देखिए, तो इस तरीके से हम भी बाई भी प्रतिशत को आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, हमने देखा कि हमारे पास में ओ हो कुछ भी आ जाता है, कभी इरेजर तो कभी कुछ, ये भर दिया हमने, पैक बना दिया, क्योंकि इसमें क्या क्या मिलाना है हमें, एक तो मिलाना है इथेनॉल, तो फॉर्मूला तो हम आगे सीख जाएंगे, C2H5OH होता है इथेनॉल। कितना मिला रहे हैं, बहुत ही कम मिला रहे हैं सर, हल्का पैक बना रहे हैं। चलो ठीक है, देखिए इसके बाद हम इसमें मिला रहे हैं क्या, पानी, पानी मिलाया, कितना मिलाया पानी आपने, 80 ml मिलाया, कितना मिलाया, 80 ml मिलाया। देखो जो कम मात्रा में है ये हमारा विलेय होगा, जो ज्यादा मात्रा में वो हमारा विलायक होगा, लेकिन यहाँ पे विलेय विलायक की हमें आवश्यकता नहीं है, हम आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, हम पहले विलयन का आयतन और निकाल लेते हैं कि हमारे पास में सॉल्यूशन का आयतन कितना होगा, तो हमने बताया है कि बी ए प्लस बी बी के बराबर आपका क्या होगा, विलयन का आयतन होने वाला है। अब देखिए विलेय कितना दे रखा है आपको, हमें दे रखा है 20 ml दे रखा है, कितना दे रखा है 20, और ये कितना दे रखा है 80, कितना हो जाएगा आपको मिल जाएगा 100 ml, कितना आ जाएगा 100 ml आपको देखिए मिल जाएगा विलयन का आयतन आगे। अब देखो उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है बी विलयन में इथेनॉल का आयतन प्रतिशत चाहिए, और इथेनॉल हमने किसको माना है, ए को माना है, मतलब ए का आयतन प्रतिशत चाहिए आपको, इथेनॉल का आयतन प्रतिशत। तो अपने पास में देखो क्या करना है, जिसका हमसे आयतन प्रतिशत पूछा जाए, जैसे यहाँ पे इथेनॉल को पूछा गया है तो आप इथेनॉल को ऊपर रखें, यदि आपको पानी का पूछा जाए तो आप पानी के आयतन को ऊपर रख दें। तो हमसे इथेनॉल पूछा गया, मतलब ए का पूछा गया, तो हम रखेंगे इथेनॉल का आयतन, क्या लिखा गया, बटे में विलयन का आयतन, गुणा कितना करेंगे हम, 100 करेंगे, कितना करेंगे 100 करेंगे। अब देखो यहां से क्या मिलने वाला है, हमने यहाँ पे मान को रखा दोनों के, और दोनों के जब मान रखेंगे तो हमारे पास में कितना 20 बटे में 20 प्लस 80, कितना आ जाएगा 100 गुणा में 100, तो 100 से 100 कट गया, कितना बचा, बचा 20% बचा, कितना बचा 20% हमें देखने के लिए मिल जाएगा कि इथेनॉल का आयतन प्रतिशत दे रखा है कितना, 20% आयतन प्रतिशत आएगा इसका, आपको इथेनॉल का देखने के लिए मिल जाएगा कि इथेनॉल का आयतन प्रतिशत है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या जाने वाला है, तो आप देखें यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, अपने पास में क्वेश्चन नहीं है, परिभाषा दे रखी है, और उसके बाद हम बात करने वाले हैं। हमारे पास में दे रखा है भार आयतन प्रतिशत चाहिए अपन को, मतलब अगला हमें सांद्रता का पद दे रखा है, जिसको हम बोलते हैं W/V बोलते हैं, क्या बोलते हैं W/V प्रतिशत भी बोल देते हैं, W/V प्रतिशत दे रखा है। देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे लिए क्या देखने के लिए मिल रहा है, ओहो हो सुंदर सा कलर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, ये बेसिकली सांद्रता का पद आपका तब आएगा जब हमारे पास में विलेय क्या होगा, ठोस होगा, और जबकि विलायक जो होगा वो क्या होगा, द्रव होगा, ठीक है। मतलब अपने पास में भार आयतन प्रतिशत उस मात्रा को दर्शाता है जिसमें विलेय के ग्राम में भार को विलयन के ml में आयतन, विलयन के मिलीलीटर ml में आयतन के अनुपात को प्रतिशत के रूप में प्रतिव्यक्त किया जाता है।
अरे भाई साहब बहुत खतरनाक डेफिनेशन दे रखी है। आप तो सीधा का सीधा यहाँ पे बात ये करें कि 100 ml के आयतन में उपस्थित विलेय का भार किसमें ग्राम में, उस विलयन की सांद्रता को किसके द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के पदों में व्यक्त करता है। किसमें व्यक्त करता है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के पदों में व्यक्त करता है। यदि आपको ये वाली परिभाषा इसकी कठिन लग रही है तो जो हमने आपको परिभाषा बताई है आप उसी परिभाषा का ध्यान रखें। सीधा का सीधा 100 ml के विलयन में उपस्थित विलेय का भार किसमें ग्राम में, उस विलयन की सांद्रता को किसमें प्रदर्शित करेगा? W/V के पदों में व्यक्त करने वाला है। इसने देखो सीधा का सीधा लिखा हुआ है, इसे प्रयोग में कब लाया जाएगा? जब विलेय क्या हो? ठोस हो, और विलायक क्या हो? तरल। तरल का मतलब क्या हो? द्रव। ठीक है, अब देखें यहां से क्या मिल जाएगा। हमने देखा W/V प्रतिशत की पदों में बात की तो क्या मिलेगा अपने पास? हम यहाँ पे W/V, तो देखो ऊपर वाला हमेशा विलेय है, नीचे वाला क्या है? आयतन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विलेय का भार, विलेय का भार किस में? ग्राम में। और किस में? ग्राम में। बटे में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन ml में। विलयन का आयतन किसमें? ml में। आप देखें यहाँ पे, और प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो इसीलिए हम कितना आपको यहाँ पे 100 करने वाले हैं कि हमारे पास में 100 आएगा। इसी रूप में देखो हम क्या लिखेंगे? WA बटे में VA प्लस VB गुणा क्या करेंगे? हम 100 करने वाले हैं। इस तरीके से हमारे पास में सूत्र निकल के आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको आसानी से कर सकते हैं कि हमारे पास में सूत्र बनने वाला है। अब देखो अपने पास में है क्या, यहाँ से हम कैसे इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। हमने देखा यहाँ पे कि अपने पास में W/V मिल जाएगा, लेकिन अब देखना यहाँ पे यदि हमारे पास में, चलो इसको अपन बात करते हैं कैसे। हमने यहाँ पे लिया कि हमने बात की आपसे कि आप बताएं कि हमें क्वेश्चन में मिल गया, एक पद मिल गया कुछ इस तरीके से लिखा हुआ कि मिला हमें 20% W/V, क्या मिला? W/V मिल गया, और आपको यहाँ पे मिल गया यूरिया। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि 100 ml के विलयन में 20 ग्राम यूरिया उपस्थित है। क्या है? 20 ग्राम यूरिया उपस्थित दे रखा है कि 20 ग्राम यूरिया उपस्थित है। आप देखें यहां से हमारे पास में विलयन का मान कितना मिलने वाला है? 100 ml मिलेगा। आपको कितना मिलेगा? 100 ml मिलेगा। जबकि विलेय का भार कितना मिलेगा? W है, विलेय का भार कितना मिलेगा? 20 ग्राम मिलेगा। यदि आपसे किसी क्वेश्चन में पूछ लिया कि विलायक का भार बताएं, तो बच्चा जल्दी से क्वेश्चन करता है, अरे सर मैं बताता हूं आंसर इसका, और वो कहता है आपको पता है कि हम अभी तक ज्ञात कैसे करते आए हैं? विलयन में से घटा देते हैं विलेय को, मतलब वो बोल देता है विलायक का भार कितना आएगा? वो कहते 100 माइनस कर दो 20, कितना? 80। तो भाई साहब इसको लिख के बढ़िया तरीके से क्या कर देना? काट देना। ये हमारा गलत है। कारण क्या है यहाँ पे? किस कारण से गलत है? तो इसका गलत होने का इसकी मुख्य वजह है क्या? अरे बता रहे हैं भाई साहब क्या इसकी वजह है कि ए जो 100 दे रखा है ये ml में है, आयतन है, और एक किसमें है? ग्राम में है, भार है। तो ये आसानी से घट नहीं सकता। घटेगा जुड़ेगा तब जब सबकी इकाइयां एक समान होंगी। आप लोग बचपन से ये बात को पढ़ते आ रहे होंगे कि घटेगा जुड़ेगा तभी जब इकाइयां समान हो। तो इकाई इसकी समान नहीं है जिसके कारण ये नहीं आएगा। तो सर हम विलायक का भार नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो इस स्थिति में।
हम इस स्थिति में लेके आएंगे किसको, घनत्व को लेके आएंगे। हमें यहाँ पे घनत्व दिया रहेगा जो कि आयतन और द्रव्यमान के मध्य संबंध को स्थापित करेगा। और हम उसकी मदद से यहाँ पे हम किसको ज्ञात करेंगे, हम यहाँ पे विलेय के भार को आसानी से ज्ञात कर रहे होंगे, हम आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं, विलायक के भार को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हम देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे हमने देखा कि अपने पास में क्या दे रखा है, तो अपने पास में दे रखा है 20 ग्राम, दोनों नीला नीला हो गया, ओहो दोनों एक जैसे हो चुके हैं। 20 ग्राम चीनी को 250 ml पानी में घोलने पर बने विलयन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपने पास में हमें क्या लेना है, अपने पास में विलयन लेके चलना है। अपने पास में 100 ml पानी, अपने पास में आयतन दे रखा है कितना, अपन को दे रखा है 250 ml। ठीक है, अपने पास में विलेय का भार कितना है, WA बराबर आपको दे रखा है 20 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है, 20 ग्राम। तो अपने पास में W/V प्रतिशत जो आएगा वो विलेय का भार बटे में विलयन का आयतन। बेसिकली यहाँ पे जो पानी शब्द लिखा है वो पानी शब्द ना लिख के यदि वो लिख देता है कि 250 ml क्या होता है विलयन के अंदर, ठीक है, अपन ने इसको घोला है, तो वहां से आपका और भी क्लियर हो सकता है। यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट क्रिएट हो जाता है, लेकिन डाउट क्रिएट के हिसाब से वो भाषा भी लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो पानी ना लिख के वो क्या विलयन शब्द लिखता तो बढ़िया रहता। पानी शब्द के केस में यहाँ पे विलायक आ जाएगा, और विलायक के केस में आपको क्या देखना पड़ेगा कि हमारे पास में विलायक का आयतन दे रखा है, तो हमें विलेय का आयतन और चाहिए पड़ेगा। और विलेय के आयतन के लिए आपको इस क्वेश्चन के अंदर उसने चीनी का भार तो दिया है लेकिन चीनी का घनत्व तो नहीं दिया है, इसीलिए हम इसको क्या मान के चल रहे हैं, हमने इसको मान के चले कि क्या है हमारा विलयन ही है, विलयन ही दिया है। हर जगह पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी तरीके का दे रखा है आपके पास। तो कितना आ जाएगा, WA अपने पास में 20 ग्राम दे रखा है, बटे में कितना 250 ml, गुणा कितना करना है आपको 100 करना है। तो आप यहां से कैंसल आउट कर सकते हैं, कितना मिल जाएगा, ये आपको 2500 का 100 और 4 दूनी 8% W/V आपको देखने के लिए यहाँ पे बिल्कुल आपको मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहें। ठीक है, आगे क्वेश्चनों को भी आप क्या करते रहें, सॉल्व करते रहें। आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ हम एक अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे पास में क्या दे रखा है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक छात्र ने गलती से, कितना गलती से, गलती बहुत करते हैं छात्र भाई, चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, गलती होती रहती है, बड़ों से गलती होती है, हमसे भी गलती होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अपने पास में यहाँ पे क्या दे रखा है, एक छात्र ने गलती से 100 ml, कितना 100 ml 10% W/V NaOH की जगह कितना लिया है, 10% W/V NaOH लिया है। ले लेना था इतना, लेकिन उसने कितना ले लिया 100 ml 5% W/V को ले लिया, NaOH तैयार कर लिया। करना था 100 ml, उसके मास्टर ने उसको बोला भाई जब 10% आपको W/V NaOH को बनाना है, लेकिन भाई साहब ने बना के रख दिया कौन सा, 5% W/V ले लिया। बताइए बच्चा कहाँ पे खोया था, किसके ख्यालों में खोया था, करना था क्या, कर डाला क्या। लेकिन अपन को उससे मतलब नहीं है, बच्चा लापरवाह था या इंटेलिजेंट था, अपन को तो क्वेश्चन से मतलब है। उसने हमें क्वेश्चन बना के दिया है ना। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, अपन को दे रखा है 100 ml 5% W/V NaOH तैयार कर लिया। ओहो कर ही लिया उसने। बताएं उसने कितने ग्राम NaOH कम मिलाया, तो बताओ कितने मिलाया। इस तरीके के क्वेश्चन को देखो, उसने आयतन किसका है, ये हमारे पास में विलयन का आयतन है, ये भी हमारे पास में किसका है, विलयन का आयतन दे रखा है। दोनों जगह पे आपको विलयन का आयतन दे रखा है, उसने आयतन 100 ml लिया। आप देखें यहाँ पे हम क्या करते हैं, विलेय का बाहर निकालते हैं दोनों में। तो अपन को पता है W/V
बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बिले बटे में बिलियन का आयतन कितना गुणे 100 होता है। आप देखें यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पहले वाले के लिए देखते हैं हम, उसको लिया कितना उसने और लेना कितना चाहिए था उसको, मतलब लेना चाहिए था इतना, ले लिया उसने इतना। तो आप देखें कितना अपने पास में 10% दे रखा है और ये डब्ल्यू का मान हमें ज्ञात करना है, बी का आयतन कितना 100 दे रखा है, गुणा कितना 100 दे रखा है, तो 100 से 100 कट जाएगा, मतलब उसने भार लिया कितना 10 ग्राम लेना चाहिए था। लेकिन उसने दूसरा आयतन कौन सा ले लिया, ए वाला ले लिया। तो हम यहां से देखो इसको ज्ञात करते हैं, चलो हम इसको ए बोल देते हैं या इसको हम बी बोल देते हैं। तो हमने यहाँ से W बाई भी निकाला इसका, जिसका मान उसने कितने लिया 5% लिया, तो WB बटे में भी कितना है अपने पास में 100 ही है, गुणा कितना 100 करेंगे तो 100 से 100 फिर कट जाएगा, WB का मान कितना आ गया 5 ग्राम आ गया। मतलब लेना था उसको 10 ग्राम, लेकिन ले बैठा कितना 5 ग्राम ले बैठा। बेचारे बच्चे से गलती होगी, कोई बात नहीं, हो जाती हैं गलतियां, हम भी करते हैं गलतियां, ठीक है। अपन से उससे गलती हो गई तो भाई साहब कितना कम लिया उसने, लेना चाहिए था इतना, ले लिया इतना, कितना बचा, आप 10 में से घटा दो 5 को, उसने 5 ग्राम कम लिया। कितना लिया 5 ग्राम कम लिया, तो उसने NaOH का मान 5 ग्राम उसने कम ले लिया, ठीक है। इस तरीके के अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चनों को आप लोग बढ़िया तरीके से ट्राई करते रहे, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने बच्चे ने गलती कर दी, कहीं ऐसे क्वेश्चनों में बच्चे ने तो गलती की है, आप लोग भी बच्चे हैं तो आप लोग भी गलती ना करें, ठीक है। आप देखिए अगला, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, यहाँ पे हमें दे रखा है एक प्रयोगशाला में 10% W बाई भी, इतना W बाई भी HCl, कितना HCl का 500 ml सॉल्यूशन दे रखा है आपको, 500 ml विलयन तैयार करने के लिए कितना HCl ग्राम में चाहिए। क्वेश्चन अच्छा है, फिर से आपको तो वही करना है, क्या वही करना है, फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए W बाई भी, यदि आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी लग रहा हो कि सर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं यार, तो थोड़ा स्लो कर लेना, ठीक है। अपन बढ़िया तरीके से स्लो लेके आ जाएंगे। WA बटे मतलब HCl का भार बटे में विलयन का आयतन गुणा क्या करना है 100 करना है। आप देखें यहाँ पे कि ये कितना 10 दे रखा है, WA का मान कितना है, WA का मान अपने पास में हमें ज्ञात करना है, जबकि विलयन का आयतन कितना है अपने पास में 100 दे रखा है, गुणा कितना 100, 5 बार कट जाएगा, 5 का गुणा हो जाएगा, मतलब WA हमारे पास में आ जाएगा 50 ग्राम मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 50 ग्राम हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इनके क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इस तरीके से हम आसानी से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। ये अपना सोल्व करने का यहाँ पे तरीका अपना देखने के लिए मिलने वाला है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले सांद्रता के पद की तरफ मूव किए, और अगला सांद्रता का जो पद है हमारे पास में, वो सांद्रता का पद दे रखा है कौन सा, अपन को मोल अनुपात, ऐसी को हम बोलते हैं मोल प्रभावी बोलते हैं। ये हमारे पास में दे रखा है कौन सा, मोल प्रभाव, हमें देखने के लिए मिल रहा है मोल प्रभाव। आप देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब हम समझाएं आपको, इसकी भी हमें परिभाषा। ओ हमने विलेय को मिलाया, यहाँ पे किसको मिलाया, विलायक को मिलाया। अरे आपने ही हटा दिया, चलो ठीक है, विलेय को मिला दिया। आराम से शांति से बेटा लोग आप लोग देखते रहे, बढ़िया तरीके से आप सॉल्व करते रहे, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लें, आराम से देखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन पूरा जरूर देखें। जब आप पूरा देखोगे तभी जाके आपको क्लियर आएगा, सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। जिन लोगों ने पढ़ा है वो फास्ट तरीके से इसको देख सकते हैं रिवीजन के तौर पर, ठीक है। आप देखें हमारे पास में, सॉरी अपन को बिलियन नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, बातों करने के चक्कर में गलत लिख डाला हमने। यहाँ पे अपन को मोल चाहिए, क्या चाहिए, मोल चाहिए, और विलेय के मोल, और अपने पास में यहाँ पे विलायक के मोल। तो हमारे पास में विलयन के जो मोल आएंगे वो कितने आएंगे,
वो आएंगे Na प्लस Nb। ये हमें इतना देखना है। अब देखो हम पढ़ते हैं मोल अनुपात। मोल अनुपात का मतलब होता है कि यदि हम किसी विलयन में उपस्थित विलय के कुल मोल व अपने पास में जो भी हमने घटक मिलाया है, जो दो घटक है, इन मोलों का अनुपात यदि हम ले लें तो वो हमारा मोल प्रभाज के बराबर होता है। मतलब किसी अवयवी घटक के मोल बटे कुल मोलों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, अपने पास में मोल प्रभाज होता है। इस मोल प्रभाज को हम चाय नहीं चाई से निरूपित करते हैं। इसे चाई से निरूपित करते हैं। अब इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। किसी घटक के मोल की मात्रा व कुल मोलों की मात्रा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कह देते हैं। हमारा क्या आ जाएगा, मूल प्रभाज हो जाएगा। तो आप सीधा भी देखें कि अवयवी घटक के मोल व कुल मूलों का अनुपात मूल प्रभाज होगा। जैसे हमने विलेय का मूल प्रभाज लिखा तो किसके बराबर होगा, विलेय के मोल, किसके मोल, जिसका नाम लिया जाए उसके मूलों को रखना है आपको। विलेय के मोल बटे में कितना, विलयन के मोल, विलयन के मोल, विलयन के मोल। कोई प्रतिशत प्रतिशत नहीं चल रहा है, इसीलिए आपको इसी को लेके चलना है। आप देखें विलय के मूलों को हमने क्या लिखा, Na बटे में Na प्लस Nb लिखा हमने। जबकि विलायक के मूल कितने आएंगे, विलायक के, तो अपने पास में क्या मिलेगा, विलायक के लिए तो विलायक के मूल बटे में कितना, विलयन के मूल। यदि वो विलायक का मूल प्रभाज पूछे तो अपने पास में Nb बटे में क्या आ जाएगा, Na प्लस Nb आपको देखने के लिए मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा। आपको पता है कोई भी विलयन जो बना है वो किससे मिलके बना है, विलय और विलायक से मिलके बना है। तो यदि हम दोनों के मूल प्रभाजों का एक ले डालें, मतलब XA प्लस XB, मतलब विलय का मूल प्रभाज प्लस विलायक का मूल प्रभाज, तो देखो किसके बराबर आएगा। हम देखते हैं Na बटे में Na प्लस Nb, और एक इसके बराबर आएगा Nb बटे में Na प्लस Nb के बराबर आएगा। तो किसके बराबर हो जाएगा, हमने यहाँ पे एलसीएम लिया Na प्लस Nb, तो Na प्लस Nb हमें ऊपर से मिल गया। ये तो आप लोग आराम से जानते होंगे, एलसीएम लेना छोटे छोटे बच्चों को आता है, सर बच्चों को आता है, हमें नहीं आता है, कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। आपने एलसीएम लिया तो Na प्लस Nb आया, तो अपने पास में यहाँ पे कितना 1 से मल्टीप्लाई हो गया Na, और यहाँ पे भी Nb आ गया। ये कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा, आपको 1 मिल जाएगा। मतलब हमने यहां से एक फॉर्मूला निकाला कि अपने पास में चाई ए प्लस चाई बी दोनों के मूल प्रभाजों का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। देखो इस चैप्टर में हम बेसिकली विलयन को पढ़ रहे हैं, इसीलिए दोनों के मूल प्रभाजों, क्योंकि दो ही घटक हैं, हम द्विअंगी विलयन पढ़ रहे हैं, विलय और विलायक, इसीलिए दोनों के मूल प्रभाजों का 1 1 के बराबर है। जबकि कभी भी हम गैसेस के विलयन की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास में बहुत सारे घटक हो सकते हैं, बहुत सारी गैसें हो सकती हैं, तब भी वहां पे सब गैसों के मूल प्रभाजों का जो योग होता है वो भी 1 के बराबर ही होता है। एक अपने पास है मात्रात्मक, मतलब यूनिट लेस क्वांटिटी है। देखो ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, तो मोल से मोल कट जाएगा, एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसका मान हमेशा 0 से 1 के मध्य होता है। ठीक है, तो हमेशा 0 से 1 के मध्य आपको देखने के लिए मिलता है। इतनी सारी चीजों को आज हमने डिस्कस किया है। इसके बाद हम बाकी सांद्रता के पदों को कल डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चनों को भी हम कल डिस्कस करेंगे। लेकिन यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को जरूर शेयर करके जाएं, अपने दोस्तों के बीच में जरूर भेज के जाएं। ठीक है, मिलते हैं अपन कल नए लेक्चर के साथ, नई एनर्जी के साथ।